सवाल है पॉलिटिक्स। कि कैसे साधेगी महाराष्ट्र सरकार ये सब कुछ, या देखो आग भड़काएगी भाजपा आरएसएस? देखो, आग दो प्रकार की होती है, हम्म। जो बुझाई जा सकती है और दूसरी जिसको जो सिर्फ सबको लगाई जा अपने सकती चपेट में ले आती है। जी। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि समाज में, माने बीजेपी को ऐसा लगता है कि आग उसके कंट्रोल में रहती है। आग किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। उसको अगर हवा का झोंका मिल जाए तो वो लपटे जो है अपने आप ले आती है और फिर वो बेकाबू हो जाती है। तो बीजेपी की पूरी जो रणनीति रही है वो यही रही है कि समाज में आग थोड़ी सी जलते रहे और फिर कुछ काबू में रखे, और फिर जब काबू से बाहर, मणिपुर क्या है? मणिपुर वही है कि वो आग काबू के बाहर चले गई बिल्कुल। तो खामोश हो गए, जलने दिए। और सबको मालूम है कि आग अपने ढंग से एक सीमा के बाद बुझती भी है। महाराष्ट्र में क्योंकि राजनीति इस वक्त, देश की राजनीति में जब से जनगणना, जाति जनगणना की बात केंद्र में आ गई, समाज कारण के केंद्र में आ गई और राजनीति के भी केंद्र में आ गई, तो फिर सारा समीकरण बदल गया। जी। बेसिकली महाराष्ट्र का मराठा ये बीजेपी के साथ कभी नहीं रहा। बीजेपी का सामाजिक बेस ओबीसी, वीजेएनटी और इतर और अपर कास्ट रहा है। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर पार्टियों को तोड़कर अपनी जगह वो विस्तार करना चाहती है, और इसमें उनको लगता है कि मराठों की राजनीति बीजेपी ने किया नहीं, तो मराठों को उलझाकर, मराठों को मैदान में उतारकर ओबीसी में एक असुरक्षा पैदा करो और फिर ओबीसी जागरण यात्रा भी करो कि भाई हम ओबीसी के साथ हैं, हम ओबीसी के साथ हैं। क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि इधर लातूर में जरंगे पाटिल का आंदोलन और इधर बीजेपी ने विदर्भ में ओबीसी जागरण यात्रा निकाली। क्यों? क्योंकि जब जरंगे पाटिल ने कह दिया कि हमको कुणबी माना जाए तो ओबीसी की बात आने लगी। हाँ, तो बीजेपी फिर जो है ओबीसी कंसोलिडेट करने लगी कि नहीं हम ओबीसी के साथ हैं, और जागरण इधर से करने लगी। और उधर इस वक्त का जो मराठा आंदोलन है वो, उसके दो चेहरे हैं। एक तो आरक्षण मांग रहा एक चेहरा है, दूसरा मराठा प्रस्थापित मराठा बनाम वंचित मराठा। तो बीजेपी को मालूम है कि प्रस्थापित मराठा चाहे समाज में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो या राजनीति में हो, ये या तो राष्ट्रवादी है या थोड़ा बहुत कांग्रेस है। तो इसके लिए इस वक्त जो गुस्सा है, जो घर जल रहे हैं, वो सीधा राष्ट्रवादी, कि, हालांकि एक बीजेपी का भी घर जला है। क्योंकि आग मराठों लगेगी। के नाम पे जिन्होंने राजनीति करी, हम तो अल्प भूधारक रह गए मराठवाड़ा के, लेकिन मराठवाड़ा के मराठा की राजनीति करने वाले या पश्चिम महाराष्ट्र में करने वाले वो तो करोड़पति अरबपति बन गए। तो ये जी। जो, तो आग बीजेपी लग ने इसको दोनों तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की कि एक इधर से उभारा और ओबीसी में असुरक्षा की भावना करके ओबीसी के बीच में जागरण यात्रा निकाली, जी। और दूसरा मराठों की जो राजनीति जिनके कब्जों में है उनको मराठा समाज से अलग थलग कर दे। क्योंकि आज अजित पवार हो, शरद पवार हो, ये तमाम मराठा छत्रप जो है कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर बोल भी दिए तो कुछ सुनने की स्थिति में नहीं है। थोड़ा सा भी शब्दों में इधर उधर हो जाए तो घर जला देने की बात हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस प्रकार से समाज में आग लगाकर अगर बीजेपी को लग रहा है महाराष्ट्र के कि वो चुनावी खेत जो है काट लेंगे, तो बीजेपी अभी खुद संकट में आ गई है। क्योंकि अल्टीमेटली आग इतनी फैल गई है कि वो शम नहीं रही है। और दूसरा, इस वक्त मराठा समाज कोई आश्वासन के लिए तैयार नहीं है। वो अभी कोई कमेटी उमेटी की बात नहीं करना चाहता है। अब तुम कोई संविधान मत बताओ, हाँ, 242 मत बताओ।
आज अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे कुछ आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोगों को एक्शन हमें चाहिए। सरसकट, ये एक शब्द है नया, सरसकट। सरसकट का मायने ये है कि हम जो कागज दिखाने वाले हैं या दिखाएंगे उसको ही अंतिम प्रमाण मानकर आप उसको मान ले। तो जो टिकने वाला नहीं है, कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं टिकने वाला है। पर अल्टीमेटली बीजेपी को ऐसा लगा कि मराठा उद्रेक करवा के महाराष्ट्र की राजनीति को या महाराष्ट्र के समाजकारण को अपने हक में लाएगी, वो उनके खिलाफ चले गया। आज बीजेपी के मालूम है देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? वो कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण जो है वो मुख्यमंत्री शिंदे वो देके रहेंगे। उन्होंने पल्ला अपने आप को मराठा आरक्षण से अलग कर दिया और शिंदे के गले में डाल दिया। तो आप देखो, आप निपटो, मैं तो आपको बड़ा नेता मानता हूं, आप मुख्यमंत्री है। तो फडणवीस ने जो भूमिका परसों ले ली, तो इससे बीजेपी में घबराहट है, क्योंकि आग के चपेट में सिर्फ हम ही नहीं रहेंगे, हमारा घर भी थोड़े ही है। हाँ, तो ये आग में जलाकर बीजेपी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान हो जाने वाला है। जी एक मिनट बात करूंगा। जी बताएं। जम्मू जी ने बराबर कहा है कि जैसे बीजेपी सामने आई सत्ता में, तो उनको लगा कि हम सबको खिला सकते हैं और सबको अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं, ये उनको लगने लगा। कुछ लीडरशिप का एक अपने आप में एक माज जिसको बोलते हैं कि पैदा हुआ। उनको लगा कि हम इसको भी संभाल सकते हैं, उनको भी संभाल सकते हैं। तो जो पिछले बार मराठा रिजर्वेशन लागू किया था फडणवीस ने, तो जस्ट पास में रिपोर्ट भी पेश नहीं की, रिपोर्ट भी किसको दिखाई नहीं, रिपोर्ट पे चर्चा भी नहीं हुई और अनुशंसा भी नहीं दिखाई। अपने रूप में एक कानून बना के पेश किया, उसको सबने मंजूर करवा दिया। यानी मैं किस तरीके से तमाम बातों को मराठा समाज को भी खुश कर सकता हूँ, उसको भी आश्वस्त कर सकता हूँ, ये एक उनको गुरु जो पैदा हुआ था वो बात। और खास करके उनको मालूम था कि ओबीसी तो हमारे ही है, हमारे वोटर ही है वो ओबीसी, तो वो तो भक्ति है हमारे। तो दोनों को संभालते वो उस समय फेल हुए थे, इसलिए 122 से 106 पे आ गए थे, आपको बता रहा हूं। और अब फिर से मामला उठा, उनको क्या लगा कि फिर से हम लोग मराठा को, उनको मालूम है कानूनन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, तो जा चुके हैं वो वहां तक जा चुके हैं। अब फिर से किस तरीके से जाने वाले हैं वहां पर, तो उनको लगा कि शॉर्टकट तरीके से पीछे के रास्ते से उनको अलग तरीके से देके, क्योंकि ये शिंदे या कोई अजित पवार वाला ये मामला नहीं है, ये उनके दिमाग की उपज नहीं है। ये जो मामला जो आया कमेटी बना के पीछे के रास्ते से कुंभित प्रमाण पत्र दे दो, खोज करो, उनको लगा कि इस तरीके से फिर से हम लोग मराठा समाज को अलग तरीके से खुश करने की जो राजनीति उन्होंने चलाई, उससे क्या हुआ, उनके हाथ से ओबीसी निकल चुका है। और साथ साथ में जिस कदर मराठा समाज नाराज हो चुका है तमाम बातों को लेकर, तो उससे वो फंस चुके हैं। लेकिन इसमें दो मामले हैं। एक मामला ऐसा कि मराठा आरक्षण के दो मसले ऐसे हैं कि कानूनन प्रोसेस से उन्होंने कमीशन बनाना, कमीशन से एक रिपोर्ट आना, रिपोर्ट से अनुशंसा आना, अनुशंसा से कानून बनना, कानून पारित करवाना रिजर्वेशन का, ये एक अलग प्रोसेस है वो। और ये जो है जो मामला कमेटी बना के बाकायदा मराठा समाज को बाय हैंड कुणबी बता के या कुणबी है करके प्रमाण पत्र देके आरक्षण के दायरे में लाना, ये अलग प्रोसेस है। दो प्रोसेस अलग है, दोनों भी प्रोसेस फंसने वाली है कानूनन। ये तो अभी सरकार तो पिछले भी कानून जैसा कानून वो घोषित कर दी, लेकिन दोनों भी मसले कानून के तहत फंसने वाले हैं। और फिर जो धमाका होगा सरकार का, जिसको लेकर सरकार पेचीदा में आने वाली है, उससे जिसने इस राजनीति को खेला है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। शिंदे और पवार इस प्रोसेस में बिल्कुल कहीं नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग की उपज ही नहीं है। बिल्कुल नुकसान होगा। आग लगाने वाले का भी कई बार हाथ जल जाता है, तो हाथ जलेगा बीजेपी का ही, ऐसा नितिन भाव और जम्मू आनंद का कहना है। जम्मू भाई और नितिन भाव, आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जरूर कल किसी और मुद्दे पे, लेकिन उसके पहले एक बात कह लें कि यदि यही संघर्ष मुसलमानों ने किया होता तो अपने हकों को लेकर के, एक शांतिपूर्ण आंदोलन मुसलमानों का था, शाहीन बाग का आंदोलन, और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। और जैसा आंदोलन, जिस तरह से आगजनी, जिस तरह से विधायकों और तब
सवाल यही है कि कोई इस देश में नागरिक है, कोई इस देश में नागरिक होने के सिर्फ आभास मात्र में जी रहा है, और नागरिकता के क्लेम पर भी बात हुई थी। तो ये भी एक सवाल है। बाकी जो ओबीसी और मराठा को मूर्ख बनाते हुए कहीं बीजेपी के हाथ में ही आग न लग जाए, जो आग लगाई है उससे हाथ जल न जाए। कल फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बातचीत के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।